यशोमती के घर वो और उसकी दोस्त शारदा बातें कर रही थी। यशोमती, आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। आज तुम्हारा बेटा पढ़ लिख कर अफसर बन गया है, इतनी अच्छी नौकरी लग गई है। आखिरकार तुम्हारे इतने सालों की मेहनत रंग लाई। हाँ शारदा, तुम सही बोल रही हो। सिर्फ 2 महीने का था आलोक जब उसके पापा चल बसे। उस वक्त तो मेरा दिमाग जैसे काम करना बंद ही हो गया था, लेकिन उस वक्त तुमने मुझे सहारा दिया। अगर तुम मुझे मदद नहीं करती तो पता नहीं मेरा और मेरे बेटे का क्या होता। अरे मैंने इतना भी कुछ नहीं किया, मैं जितना कर सकती थी मैंने तो बस उतना किया। अरे नहीं शारदा, तुम मुझे अपने साथ यहाँ ले आई, सब्जी का धंधा शुरू करने के लिए मदद की। जब मैं सब्जी बेचती थी तब तुम ही तो मेरे आलोक का ख्याल रखती थी। तुम मेरी कहने को तो सिर्फ सहेली हो, लेकिन मेरे लिए तुम बहन से बढ़कर हो। अब छोड़ो वो पुरानी बातें। आज आलोक को ऑफिस जाते पूरा 1 महीना हो गया। देखना, जल्दी तुम्हारा बेटा अपनी तनख्वाह लाकर तुम्हारे हाथ में रख देगा। उसे भी पता है कि तुमने उसके लिए कितना कुछ किया है। वो कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाएगा। इतने सालों का संघर्ष किया है तुमने और आज तुम्हारा खुशी का दिन है। हाँ, मेरा आलोक बहुत अच्छा बेटा है। आज तक कभी मुझे पलट कर जवाब नहीं दिया उसने, कभी कोई जिद नहीं की। अपनी माँ की हालत जानकर हमेशा जितना है उसी में संतोष माना है उसने। उनकी बातें चल ही रही थी कि तभी वहाँ आलोक आ जाता है। माँ, ये देखो मेरी पहली तनख्वाह। अरे अरे, इसे पहले भगवान के पास रखो बेटा। नहीं माँ, मेरे लिए तो तुम ही भगवान हो। माँ, मुझे याद है आपने खुद भूखी रहकर मुझे पेट भरकर खाना खिलाया है। आपने कभी अपनी खुशी नहीं देखी, हमेशा मेरी खुशी में ही अपनी खुशी मानी है। इसलिए इस पैसों पर सबसे पहला हक आपका ही है। आलोक ठीक कह रहा है यशोमती, रख ले पैसे, बेटा खुश हो जाएगा। दिन बीत रहे थे। आलोक को नौकरी करते हुए अब 6 महीने बीत चुके थे। आलोक का बॉस उसके काम से बहुत खुश था और ऑफिस में एक दिन बेहद खूबसूरत लड़की आती है और आलोक से कहती है, हे सुनो मिस्टर। जी आलोक, माय नेम इज आलोक। ओके मिस्टर आलोक, आपके सर है क्या ऑफिस में? मुझे उनसे कोई जरूरी काम है। नहीं मैम, सर तो एक मीटिंग के लिए बाहर गए हैं, कुछ देर में ही लौटेंगे। अच्छा, तो मैं उनके केबिन में बैठकर उनकी राह देखती हूँ। सॉरी मैम, लेकिन मैं ऐसे आपको बॉस के कमरे में नहीं भेज सकता। आप यहीं बैठकर इंतजार कीजिए। व्हाट? तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? मैं नहीं जानता कि आप कौन है, लेकिन मैं बॉस की परमिशन के बिना मैं आपको उनके कैबिन में नहीं भेज सकता। प्लीज आप लॉबी में उनका वेट करें। निशा जाकर लॉबी में बैठ जाती है। कुछ देर बाद आलोक का बॉस आता है। और बेटी, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? मेरे कैबिन में क्यों नहीं गई? और क्या बताऊँ पापा, आपके उस आलोक ने मुझे जाने ही नहीं दिया। यहाँ बैठने का ऑर्डर दे दिया है। आलोक ने बिठाया। बॉस आलोक और निशा दोनों की जान पहचान करवाता है। निशा को तो आलोक पहली ही नजर में पसंद आ गया था। अगले दिन निशा ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। बॉस उसे ऑफिस के सारे काम समझाने और सिखाने की जिम्मेदारी आलोक को दे देता है। अब निशा और आलोक का रोज मिलना और बातें करना शुरू हो जाता है। जल्दी ही दोनों में दोस्ती और गुजरते वक्त के साथ प्यार हो जाता है। एक दिन आलोक यशोमती को निशा के बारे में बताता है और यशोमती उनके रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। आलोक यह बात सुनकर खुश हो जाता है और एक दिन, यशोमती, तुमने निशा से शादी करने के लिए हाँ तो कह दी, लेकिन वो बड़े घर की बेटी है, कहीं बाद में कोई दिक्कत परेशानी ना हो जाए। कुछ नहीं होगा, निशा से शादी करके मेरा बेटा खुश है तो मुझे क्या चाहिए। आलोक और निशा की शादी हो गई थी। निशा आलोक के छोटे से घर में एडजस्ट करने में बहुत ही दिक्कत महसूस करती है। उसे घर का कुछ काम भी नहीं आता था और उसने ऑफिस से भी छुट्टी ले ली थी। वह दिन भर बैठी रहती और सारा काम यशोमती से करवाती और बेचारी यशोमती सारा काम चुपचाप कर देती, लेकिन आलोक के सामने ऐसा जताती जैसे सारा काम निशा ने किया है। यशोमती चुपचाप बेचारी सब सहती और काम करती जाती। आलोक निशा के प्यार में पूरी तरह डूब चुका था, इसीलिए उसे इन सब बातों का कोई ध्यान ही नहीं था। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और एक दिन, अरे अब तो तुम्हारी बहू भी आ गई, कुछ जिम्मेदारी उस पर भी डालो, कब तक यूं ही अकेली मेहनत करती रहोगी? अरे जाने दो, बड़े घर की है, उसे आदत नहीं है काम करने की। आदत तो हो जाएगी, तुम उसे कहो तो। ये क्या पट्टी पढ़ा रही है आप माँ जी को? मेरे घर में 4 नौकर हैं। मुझे मेरे माँ बाप ने कभी कुछ काम करने नहीं दिया, तो क्या मैं यहाँ काम करूँगी? और आप होती कौन है हमारे घर के मामलों में बोलने वाली? जब देखो मुंह उठाकर चली आती हैं। अरे निशा, ये क्या बोल रही हो तुम? मैं तुमसे काम करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन तुम शारदा को ऐसे कैसे बोल सकती हो?
माफी मांगो अभी। माफी? और मैं कभी नहीं। उन दोनों की बहस शुरू हो गई थी कि तभी आलोक ऑफिस से लेट आता है। उसे देखकर निशा जोर जोर से रोने लगती है और झूठे आंसू बहाते हुए यशोमती और शारदा के खिलाफ उसे भड़काने लगती है। माँ, मैं इस रोज की परेशानी से तंग आ गया हूँ, इसलिए मैंने सोचा है कि अब हमें अलग रहना चाहिए। मैंने शहर से बाहर एक बंगला बुक किया है, जल्दी मैं और निशा वहाँ रहने जाएंगे। आलोक की बात सुनकर यशोमती के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है कि उसका प्यारा बेटा उससे ऐसी बातें कर रहा है, पर सच तो यही था, जिस पर वह बोलती है। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। बेटा खुश रहे, उसी में माँ के दिल को सुकून है। देखा, इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम उनके साथ रहो या न रहो, तुम इनके बारे में इतना सोचते हो, सच में। निशा की बात सुनकर यशोमती शारदा के पास जाकर फुट फुट कर रोने लगती है। आलोक निशा के साथ चला जाता है। यशोमती अब बिल्कुल अकेली हो गई थी। पहले तो आलोक कभी कभार उससे मिलने आ जाया करता था, लेकिन अब जैसे वो अपनी माँ को भूल ही गया था। एक ही शहर में रहते हुए न कभी आलोक अपनी माँ से मिलने आता था, न कभी उन्हें फोन करता था। ऐसे ही एक रात आलोक की तबीयत बिगड़ जाती है और निशा उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। डॉक्टर जांच करने के बाद बताते हैं, इनका दिल बहुत कमजोर हो गया है और स्लो फंक्शन कर रहा है। अगर जल्द से जल्द उनका हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं कराया तो जान को खतरा भी हो सकता है। यह बात यशोमती को पता चलती है। तब शारदा के साथ मिलकर यशोमती आलोक को देखने पहुंच जाती है। आलोक को यूं अस्पताल के बेड पर लेटे देखकर यशोमती के दिल में तो मानो दुखों का तूफान ही उठ जाता है। यशोमती घर आ जाती है। थोड़ी देर बाद शारदा यशोमती से मिलने आती है। तब वह देखती है कि यशोमती अपने बेड के एक किनारे पर आराम से सोई हुई है। शारदा यशोमती को थक हार कर जोर से हिलाती है और यशोमती बेड से नीचे गिर जाती है, क्योंकि वह इस दुनिया से जा चुकी थी। यह सब देखकर शारदा को बहुत बड़ा झटका लगता है। तभी उसे यशोमती के पास रखी एक चिट्ठी मिलती है और शारदा उस चिट्ठी को पढ़ने लगती है। मैं ये दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। मेरे मरते ही मेरा दिल मेरे बेटे को दे दिया जाए, यही मेरी आखिरी इच्छा है। मेरे बेटे को नया जीवन दान मिल जाए, यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। चिट्ठी पढ़कर शारदा जोर जोर से रोने लगती है। बाद में आलोक का ऑपरेशन हो जाता है और यशोमती का दिल उसके शरीर में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। अब आलोक को जब ये बात पता चलती है तो वह अपने घर में जाकर पागलों की तरह यशोमती को पुकारने लगता है। अब उसकी आंखें खुल चुकी थी। अपने माँ पर किए हुए दुख और अत्याचारों का प्रायश्चित करने का आखिरी मौका भी अब उसके हाथों से जा चुका था। एक माँ के दिल ने अपने बेटे को फिर से पुनर्जन्म दे दिया।